अटेम्प्ट टू मर्डर किया है आपने। मतलब बच्ची के लिए आवाज़ उठाना इस देश में अटेम्प्ट टू मर्डर है। सारा प्रदेश देख रहा है जिस तरह से सोशल मीडिया पर, टीवी पर और मीडिया ट्रायल चल रहा अखबार के माध्यम से, लेकिन सभी नेताओं के कान में रुई और मुंह में दही जमी हुई है। एक भी नेता की प्रतिक्रिया नहीं है। शहर के सारे नेता उल्टा हम पे दबाव बना रहे हैं इस बात का कि फैसला कर लीजिए। किस बात में फैसला कर लें? बेटी की इज्जत के लिए फैसला कर लें, इसलिए कि हमारे ऊपर 307 में मुकदमा दर्ज है और फैसला करके बैठ जाएं अपने घर। इसलिए फैसला कर लें कि तुम्हारे पर मुकदमा दर्ज है, फैसला करके माँ बापों को बताया। 1 2 4 5 50 बच्चे झूठ बोलेंगे क्या? प्रबंधक से आपने बात करना मुनासिब नहीं समझा क्या? प्रबंधक से बात कर रही मुनासिब समझा, प्रबंधक से मैंने बताया, लेकिन प्रबंधक भी उस दिन के बाद फरार है। कल गांव की पंचायत ने 2.5 घंटा प्रबंधक का इंतजार किया, फ़ोन किए, कॉल्स किए, पहले बता दिया आता हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, फिर कह दिया मैं हाँ पढ़ूँ। कैसी परिकल्पना है राम राज्य की? कैसे मान लूँ मैं राम राज्य? एक भी जितने इस राम राज्य के विधायक और विधायक प्रतिनिधि हैं, मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय अनिल यादव जी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि जो आरोप लगे हैं, इनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? वो भी एक शिक्षक पर। मैं आरोप नहीं लगा रहा। हाँ। बच्चियाँ पढ़ती हैं हमारी खुद की भतीजी है, बेटी है मेरी, उसी स्कूल में पढ़ती है। और जिस तरह का मामला खुल के जब 21 अगस्त को सामने आया कि उन्होंने बच्चियों ने बताया घर आके कि पापा, ताऊ, मम्मी अपने अपने परिजनों को बताया कि इस तरह हमारा जो प्रधानाचार्य है वो हमारे साथ इस तरह की हरकत करता है, छेड़छाड़ करता है, अपने ऑफिस में बुलाता है। तो बच्चियों ने पहले दबे मुंह से जो है पहले कहा था अपनी माँओं से, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसा लगा नहीं ऐसा होगा कि सब बच्चियाँ पढ़ती हैं, माताओं ने कुछ बताया नहीं। लेकिन 21 तारीख में एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई तो वो बाहर आके ऑफिस से रोने लगी। सारी लड़कियों में बात खुल गई और फिर लड़कियों ने आपस में जो है बातचीत करी कि सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है। उन्होंने बच्चियों ने डर के मारे या किसी भी करके हिम्मत करके घर वालों को बता दिया। जब घर बताया तो उस दिन तो छुट्टी हो चुकी थी। अगले दिन हम वहाँ पहुँचे। हमने अपने साथ जो हमारी महिला पार्षद हैं गांव की श्रीमती प्रमोद यादव, चूँकि वो जनप्रतिनिधि भी हैं और वो महिला भी हैं, इस विषय पे हमने वहाँ लेकर गए। हमने प्रधानाचार्य से कोई बात नहीं की। हमने कहा जी हम केवल जो है बच्चियों से, हमारी जो जनप्रतिनिधि पूछना चाहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना चाहते हैं क्या करती हैं। उन्होंने अपनी एक महिला शिक्षिका को उनके साथ भेजा क्लास में और सारी बातें हुई। मैंने खुद वहाँ ग्राउंड में बैठा हूँ, सीसीटीवी फुटेज में मैं आ रहा हूँ। जो स्कूल के प्रबंधक हैं अशोक यादव जी, गांव के ही हैं, उनसे मैं इस बात रखी कि चाचा जी इस तरह मामला आया है सामने। तो उन्होंने उस दिन मुझे बड़ा शर्मसार करने वाली स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण, ये सारी बातें कहीं। बच्चियों ने कक्षा 7 से 8 तक जनप्रतिनिधि को संबोधित करते हुए लिखित में ये दिया कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं लगातार चल रही हैं। तब तक गांव में आक्रोश बहुत था। गांव के अभिभावक, गांव भीड़ थी, एक भीड़ आती है अचानक, और जब भीड़ जमा होने लगी तो मैंने ही पुलिस को पहले ही फ़ोन कर दिया कि यहाँ दंगा हो सकता है। सभी लोग भीड़ में एक से नहीं होते। और फिर ये कृत्य ऐसा था कि इस पर कोई भी आदमी जिसमें जरा भी जीवित अंश है वो आक्रोशित होगा। देश में न्याय व्यवस्था नहीं है, अपने हाथ में ले लीजिएगा। नहीं, हमने न्याय व्यवस्था, हम तो पूछ रहे थे, लेकिन मैं ये सामाजिक ताना बाना है, इससे आप भाग नहीं सकते। और सभी व्यक्तियों को आप भीड़ को समझा नहीं सकते। वो ऑफिस में सीधे घुस गए, उनकी कुछ बातचीत हुई होंगी, हॉट टॉक हुई, उसके साथ हाथापाई हुई। हमने उन्हें छुड़वा दिया और भीड़ को भगा दिया। ये सब चीज़ सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डेड है। छोटी मोटी उसका गेट वेट लगा होगा, माथे में थोड़ी बहुत चोट लगी, पुलिस उसे ले गई अपने साथ। आगे हुआ ये कि जब हम थाने पहुँचे बच्चों को लेके अभिभावकगण, तो वहाँ एसीपी मैडम हैं हमारे यहाँ सलोनी अग्रवाल। उन्होंने पहले तो हमारे जो अभिभावक हैं, महिलाएं हैं, सब गांव के परिवेश से हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है और ज़्यादातर अनपढ़ हैं, गांव की महिलाएं हैं। वहाँ बैठा के इतना डांटा, बच्चों को डांटा। हाँ जी क्या मामला हुआ था, ये मामला होता, गर्दन हिलाएं। किसी ने कह दिया जी हाँ मैं पहले भी बताया था, 1 महीने पहले बताया था, सपना आ रहा तुम्हें। इस तरह की बात डांट टूट के मैंने कहा मैम आप इस तरह मत डांटो, आप पहले इनकी पीड़ा सुनिए। लिखित में मैंने सब कुछ दिखाया उन्हें।
फिर ठीक है, हमारी फिर 3 बार तो हमारी तहरीर बदलवा दी, रात में तहरीर ले ली जैसे तैसे करके, हमें संतुष्ट करके भेज दिया, प्रधानाचार्य को बैठा ले, जाइए अपने घर जाइए। और रात में ऐसा क्या हुआ कि प्रधानाचार्य के ऊपर एक छोटी सी धारा लगाई और हमारे ऊपर 307, 332, 153, 147, 148, 149, 120B, 323, 324, 506, 504 में मुकदमा दर्ज कर दिया। और जिसमें 3 एक जनप्रतिनिधि, 2 हम अभिभावक, 50-60 अन्य। और अगले ही दिन उस पर बिना पोस्को की कार्रवाई के, बिना किसी कार्रवाई के लड़कियों को फिर 4 घंटे बैठाया गया, 4 से 5 घंटे के 161 के बयान हो रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता था, क्योंकि हम तो घर थे, हमारे पर मुकदमे लगा दिए। उनकी माताएं साथ गईं, बैठे बैठे सांझ हो गई, उसको थाने से ही छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया। और इनके बयान लेके फिर वो शाम को इन्होंने घर भेज दिया वापस। हमें रात में पता चला कि वो तो छोड़ दिया है। किससे पूछें? पुलिस हम पे दबाव बना रही है कि आप पे 302 का मुकदमा है, 307 का, सॉरी, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है आपने। मतलब बच्ची के लिए आवाज़ उठाना इस देश में अटेम्प्ट टू मर्डर है। सारा प्रदेश देख रहा है जिस तरह से सोशल मीडिया पर, टीवी पर और मीडिया ट्रायल चल रहा है अखबार के माध्यम से। लेकिन सभी नेताओं के कान में रुई और मुंह में दही जमी हुई है। एक भी नेता की प्रतिक्रिया नहीं है। शहर के सारे नेता उल्टा हम पे दबाव बना रहे हैं इस बात का कि फैसला कर लीजिए। किस बात पे फैसला कर लें? बेटी की इज्जत के लिए फैसला कर लें, इसलिए कि हमारे ऊपर 307 में मुकदमा दर्ज है, और फैसला करके बैठ जाएं अपने घर। इसलिए फैसला कर लें कि तुम्हारे पर मुकदमा दर्ज है, फैसला करके बैठ जाओ, वरना जेल जाओगे। चले जाएंगे जेल। बेटी की इज्जत के लिए फैसला नहीं होते हैं। मर्डर में फैसला कर लेते हैं, अपने भाई के मर्डर में फैसला हो जाता है। आज का समाज पता नहीं कहाँ है। बाप के मर्डर में फैसला हो जाता है, बेटियों में। मैं नहीं करूँगा, ये गांव नहीं करेगा। गांव ने कल एकजुट होकर पंचायत की है और सबने ये बीड़ा उठाया है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और खासकर मैं, मेरी बेटी है, एनकाउंटर हो जाएगा, झेलेंगे। देश प्रदेश में राम राज्य आप कह रहे हैं, एनकाउंटर हो जाएगा। ये राम राज्य तो है आपके सामने। हम योगी जी को बहुत मानते हैं। आपको न्याय पे विश्वास नहीं है क्या? न्याय पे विश्वास है, कैसे करें विश्वास? ये तो बताइए आप, कौन सा न्याय हो रहा है राम राज्य में, ये बताइए। अभी तक जो आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई? हमारी एफआईआर बहुत माइनर सी धारा में एक एफआईआर लिख के, और उसने बड़े अश्लीलता करने वाला प्रधानाचार्य, उसने अपने पद की गरिमा नहीं समझी और उसे रिलीज कर दिया थाने से। पूरे देश में कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई ये हो क्या रहा है तुम्हारे सामने, क्या राम राज्य है, कैसी परिकल्पना है राम राज्य की, कैसे मान लूं मैं राम राज्य? एक भी, जितने इस राम राज्य के विधायक और विधायक प्रतिनिधि हैं, वो मेरे फ़ोन देखिए चेक करके, सबके फ़ोन इसलिए आ रहे हैं कि आप जो है फैसला कर लीजिए। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि तुम पे मुकदमे दर्ज हैं, वरना जेल जाओगे। चले जाएंगे ना जेल, जाएंगे। बेटी का मामला है, जेल भी जाएंगे, गोली भी खाएंगे, चुप नहीं बैठूंगा। अरे वो ये इसलिए हो सकता है, कह रहा हूँ कि भाई शिक्षक और जो बच्ची होती हैं, शिष्य होते हैं, ठीक है, प्यार दुलार में बुला लिया होगा, सीसीटीवी फुटेज है, आप उसमें देख लीजिए। 100 लड़कियां झूठ बोलेंगे क्या? और सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जब वहां चेक करी है, और जब पूरे, आप ही कह रहे हैं, जब पूरे स्कूल में सीसीटीवी लगा है, तो क्या प्रिंसिपल के रूम में नहीं लगा है क्या? यही तो सवाल है, यही तो क्वेश्चन मार्क है। प्रिंसिपल के जो ऑफिस में सीसीटीवी है वो परमानेंट बंद है, और बताया टेक्निकल फॉल्ट है। ये आपको कैसे पता? मतलब मैनेजमेंट बताएगा या आप बताएंगे? हमने जाके पहले सीसीटीवी उसका कैमरा चेक करा, हमने पूछा उससे कि सर ये कैमरा क्यों बंद है, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, और पुलिस ने अभी तक अपनी जांच में बताया नहीं है। हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, सुधारा जा सकता है ना उस चीज को। आप मान लीजिए, अगर वो हो सकता है ना दिखाना चाह रहे हो, या ये टेक्निकल चीजें हैं ना। ठीक है, ये टेक्निकल चीजें पुलिस बताए ना कि उसके सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसके ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज में क्या आया। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कोई फुटेज मिली क्या? पुलिस ने कुछ बताया? हम तो घर बैठा दिए ना, हम ऐसी धाराओं में निरुद्ध करके घर बैठा दिए कि हम पूछ ही नहीं पाएंगे किसी से। हमें धमकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, धमकाया, ये दबाव ही तो है। इतनी सारी धाराएं लगा के हमें प्रेशर में इसलिए लिया जा रहा है कि हम इनसे फैसला कर लें। अभी इससे जो प्रधानाचार्य से आपने ये पूछा नहीं कि क्यों छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उन्होंने अपने हिसाब से उनसे तफ्तीश की होगी, उनसे जाना होगा, ठीक है, उनसे उनका भी तो कुछ बताऊंगा ना। उनसे ये जाना कि आप कौन हो। उन्होंने बताया प्रधानाचार्य परिषद का सक्रिय मेंबर हूँ और संस्कार भारती में हूँ। ये संघ के आयाम हैं। मेरे पास 10 संघियों के फ़ोन हैं, कॉल डिटेल दिखा दूंगा।
वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा। सारे गाजियाबाद के संघियों ने दबाव बनाया कि फैसला कर लीजिए। क्या यहाँ संघ शरीयत लागू करने के चक्कर में है क्या? संघ कर क्या रहा है ये बताइए। और संघ के पदाधिकारी कहाँ सो रहे हैं? अखबारों में संघ का नाम बराबर छप रहा है और मैं बराबर कह रहा हूँ कहाँ चले गए? उस दिन तो सारे मुझे दबाव डाल लेते कि फैसला कर लीजिए। मतलब संघ इतना बड़ा होगा कि बेटियों की इज्जत नीलाम कराएगा क्या? संघ के पदाधिकारी बेटियों की इज्जत नीलाम करेंगे, शरीयत लागू करेंगे यहाँ पे प्रदेश में? राम राज्य में शरीयत लागू करेगा संघ? लड़ूंगा, मरवा दें, पुलिस से एनकाउंटर करवा दे मेरा, इससे पीछे हटूंगा नहीं। जेल तो बहुत छोटी चीज है, जेल तो मैं तो आदमी जाता है ना, जाऊंगा। बेटी का मामला है, पोर कट जाऊंगा, लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। प्रिंसिपल है, मैं फिर वही उसी बात पे आ रहा हूं। अगर प्रिंसिपल है, बच्चों को समझाएगा नहीं, मुझे हो सकता है बात करने की हो, शिक्षा की बात हो, किसी और मुद्दे पे बात हो कि भाई तुम्हारा परिवेश ऐसा है, तुमको ऐसे हम ये बता रहे हैं, इस रास्ते पे चलो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कशन होगा। सारे आरोप एक दिन में कैसे आ गए? अगर मान लीजिए उन्होंने ये गतिविधि में अपने आप को संलिप्त पाया, या आप आरोप लगा रहे हैं या बच्चियां आरोप लगा रही हैं, तो इसके पहले क्यों नहीं लोग सामने आए? अचानक एक साथ सब सामने आ रहे हैं। बच्ची उस स्कूल में 13 से 15 साल तक की बच्चियां हैं, बहुत माइनर हैं। इतना छोटा बच्चा बहुत डरता है, उन्हें डराया गया, फेल करने का दबाव, ऐसा करने का दबाव, वैसे करने का दबाव। बच्चे मरे मन से थे, बच्चों ने हिम्मत करके बताई। वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं जो बच्चों ने लिख के दिए हैं, और वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, जिस सीसीटीवी फुटेज में बच्चे वो लिख रहे हैं, उसमें देख ले कौन से प्रेशर, कौन से दबाव में लिख रहे हैं। स्वेच्छा से लिखा उन्होंने और लिख के जनप्रतिनिधि को दिया, अपने माँ बापों को बताया। 1 2 4 5 50 बच्चे झूठ बोलेंगे क्या? प्रबंधक से आपने बात करना मुनासिब नहीं समझा क्या? प्रबंधक से बात कर रही मुनासिब समझा, प्रबंधक से मैंने बताया, लेकिन प्रबंधक भी उस दिन के बाद फरार है। कल गांव की पंचायत ने 2.5 घंटा प्रबंधक का इंतजार किया, फ़ोन किए, कॉल्स किए, पहले बता दिया आता हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, फिर कह दिया मैं हापुड़ हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब प्रबंधक भी बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें बात आ जाती है, आप विधायक के पास गए क्या? आपने स्थानीय विधायक के पास हमने ज्ञापन दिया है लिखित में, उनसे हमने अपनी जो है मांग की है कि सांसद के पास हम अभी गए नहीं है, रोजाना हम जा रहे हैं कहीं ना कहीं। एक दिन हम स्थानीय विधायक के पास गए, एक दिन जॉइंट सीपी के पास गए, एक दिन सीपी के पास गए, हमारी महिला डेलीगेशन जा रहा है लगातार। और कल हमारा जो गांव से संभ्रांत व्यक्तियों का और बुजुर्गों का, युवाओं का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन प्रशासन के पास जब मिलने जाएगा कि हमें फांसी पे चढ़ा दो, हमें न्याय मत दो, फांसी पे चढ़ा दो आप। क्योंकि जो अब इस देश में जो डिसाइड करेगा, देश में डिसाइड करेगा, प्रदेश में लड़कियों का शोषण कराएगा संघ, और यहाँ थाने में कराएगी एसीपी मैडम। क्या लालच है उसे? महिला होते हुए उसने महिला को जो है शर्मसार कर दिया। हम इस उम्मीद से गए थे एक हमारा अधिकारी महिला है और हमें न्याय मिलेगा, उस महिला ने सब चीज़ शर्मसार कर दी। सर आपका हेल्प नहीं कर रही, वो हेल्प आपकी बात नहीं सुन रही है। आप जो है जो TV9 भारत में डिबेट है, अभिभावकों से मैं आपको मिलवाऊंगा, जो हमारी घर से हैं बच्चों की माएँ जो हैं वो बताएंगी आपको, जेल में डाल देंगे उठा के फालतू बोलोगी तो। इस तरह की बात मतलब एसीपी मैडम करती हैं, शर्म नहीं आती इन्हें? किस मतलब ये देश किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है आपको? पूरा प्रदेश बिल्कुल मौन है, एक भी आदमी आके सामने बात नहीं करना चाहता कि भाई इस तरह की बात क्यों हो रही है। इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया और कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो न्याय तंत्र है, या यूँ कह लीजिए पुलिस का जो विभाग है, वो इतना चुस्त और दुरुस्त है, लोगों को हनक लग जाती है और दुबक के बैठ जाते हैं लोग, माफिया किस्म के लोग, ठीक है ना। आप उनकी पुलिस पे आप उंगली उठा रहे हैं? मैं योगी जी पे उंगली नहीं उठा रहा, पर योगी जी की पुलिस पे जरूर उंगली उठा रहा हूँ। इतनी हनक है कि मैं बैठा तो हूँ, मैं हनक से ही तो बैठा हूँ। मैं हनक ना होती तो मुझे न्याय ना मिल जाता, उनकी हनक ने डरा दिया मुझे। एसीपी मैडम को पता है ना, योगी जी को लिख के भेजेंगे कि जी ये तो यहाँ ऐसा कि कौन से आधार पर हमें 307 में निरोध कर दिया इन्होंने, ये बताइए ना आप। सामाजिक ताना बाना है, मैंने किया था कुछ? जिनके जनप्रतिनिधि ने कुछ वहाँ एक इंटोड़ा भी मारा है किसी के, या एक सुनील यादव है उन्होंने किसी को कुछ मारा है? ठीक है, पब्लिक है, आप सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, कौन था कौन नहीं था। भीड़ थी, और जो अभियुक्त है बच्चियों के शोषण में
अभियुक्त, उसकी एप्लीकेशन पे आप जो है इतना बड़ा कार्रवाई कर रहे हैं और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने अभी तक इस गांव में आके पूछा क्या? इतना बड़ा मामला हुआ है कि सांसद को पता नहीं है कि यहाँ के हमसे पूछते कि भाई तुम्हारे साथ हुआ क्या है, हम तुम्हारे साथ हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या बेटी फंसाओ, क्या चल रहा है ये मुझे बताओ तो सही एक बार। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तुम कहाँ